कौवे को बहुत प्यास लगी थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। उसने आसमान में उड़ते हुए नीचे एक सुपर स्टोर का बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कोल्ड ड्रिंक्स और मजेदार स्नैक्स। कौवे को लगा कि ये इसके लिए एक मौका है और वो फौरन स्टोर की तरफ प्रवास करने लगा। स्टोर का मालिक एक लूंबड़ था जो बहुत मक्कार और होशियार दुकानदार था। वो कौवे को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जानता था कि कौवे बहुत बेवकूफ और लालची होते हैं। वो कौवे को उधार कोल्ड ड्रिंक्स देने की पेशकश करता है और कहता है कि वो बाद में पैसे वापस कर सकता है। कौवा इसकी बातों में आ जाता है और स्टोर में दाखिल हो जाता है। कौवे ने स्टोर में एक बड़ा फ्रिज देखा जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी। वो इनमें से एक को मुंतखब करके खोलता है और पी जाता है। कौवे को बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने जिंदगी में पहली दफा कोल्ड ड्रिंक्स पी थी जो इसे बहुत मजे की लगी और वो अब मजीद कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है। लूंबड़ इसको देखकर मुस्कुराता है और काउंटर के पीछे एक रजिस्टर पर इसका हिसाब लिखता है। वो कौवे को उधार कोल्ड ड्रिंक्स देकर कीमत से ज्यादा पैसे लगाता है और हर गुजरते दिन के साथ रकम को बढ़ाता जाता है। कौवा उधार माल पर अय्याशी करता करता एक दिन अपना मकान भी लूंबड़ के हाथों गवा बैठता है। इसका एहसास से तब होता है जब लूंबड़ उसके पास आकर कहता है कि इसका उधार इतना हो गया कि अब तुम्हारा मकान भी मेरा हो चुका है। वो कौवे को इसके मकान से निकाल देता है और इसे एक छोटा सा घोंसला रहने के लिए दे देता है। कौवा बहुत पछताता और अपनी बेवकूफ़ी पर रोता है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और होशियार लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी आसानियों के लिए दूसरों की चालों में नहीं आना चाहिए। ये कहानी बाज़ाहिर यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हकीकत में कहानी तब ख़त्म होती है जब हम अपनी गलतियों से सीख कर अपनी इस्लाह कर लेते हैं। लेकिन कौवा इतना अक्लमंद नहीं था, इसलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कौवा अपने घोंसले में रहता था और हर रोज स्टोर में भी जाता था। अब भी कोल्ड ड्रिंक्स पीता, मगर अब वो इनके पैसे देता था। वो अपनी जिंदगी से नाखुश था और अपने मकान को वापस पाने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन उसने एक अच्छी खबर सुनी कि स्टोर के पास ही लोमड़ी का एक बड़ा सा बाग है जिसमें बहुत सारे फल और फूल लगे हुए हैं। कौवा सोचता है कि अगर वो वहां जाकर कुछ फल चुरा ले तो शायद वो अपनी भूख मिटा सके और कुछ बचत भी कर सके। इस रात को चुपके से स्टोर के पीछे जाता है और एक बड़ी दीवार को देखता है जिसके ऊपर कांटों वाली तार लगी हुई है। वो इसको पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नोकीले आहनी कांटे उसके पैरों को जख्मी कर देते हैं। वो चीखता है और वापस उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी पैरों के साथ ये मुमकिन नहीं था। इसकी आवाज से लूंबड़ जाग जाता है। उसको देखकर घसीट कर अंदर ले आता है। वो कौवे को धमकाता है और कहता है कि इसने इसके बाग में दाखिल होने की कोशिश की है और इसकी सजा है कि वो इसके लिए काम करे। वो कौवे को स्टोर में एक छोटा सा कमरा देता है जहां वो सोता था और उसको हर सुबह उठाकर स्टोर की सफाई, माल की तरतीब और ग्राहकों की खिदमत करनी पड़ती थी। कौवा अब एक गुलाम बन चुका था। इसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो चुकी थी। वो अपनी आजादी याद करता और अपने मकान का दुख भूल गया था। यह हकीकत है कि जब इंसान पर बड़ी मुश्किल आती है तो वो छोटी मुसीबत को भूल जाता है। कौवे के पास कोई दोस्त नहीं था और वो बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने नोट किया कि स्टोर की पार्किंग के साथ लगे हुए एक बड़े से आम के दरख्त के ऊपर एक उल्लू बैठा रहता है। कौवे को यकीन था कि उल्लू बहुत सियाना और अक्लमंद परिंदा है। कौवे ने सोचा कि मुझे अपनी मुश्किल उल्लू को बताकर उससे मदद तलब करनी चाहिए। एक दिन मौका पाकर जब लूंबड़ अपने स्टोर का सामान खरीदने के लिए कहीं गया हुआ था तो वो कौवा उल्लू के पास चला गया और उसे अपनी सारी रुदात सुनाई। उल्लू ने कौवे से पूछा कि तुम उड़कर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तो कौवे ने जवाब दिया कि लूंबड़ ने उसके पर बांधकर
ताले की चाबी कहीं छुपा दी है, इसलिए वो उड़ने से कासिर है। उल्लू ने कहा, तुमने एक दफा नहीं 2 दफा गलती की है, और अगर तुमने तीसरी दफा गलती की तो तुम अपनी जान से भी जा सकते हो। तुमने अपने आप को जिस मुसीबत में फंसा लिया है, तुम्हें वहां से बहुत ही हिकमत और दानिशमंदी से निकलना होगा। कौवे ने उल्लू से रोते हुए दरख्वास्त की कि वो इसकी कोई मदद करे। उल्लू ने कहा कि लालची शख्स को काबू करना सबसे आसान काम है। लूंबड़ भी तुम्हारी तरह लालची है, वरना वो तुम्हारे साथ इस तरह क्यों करता। चलो, मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। और ये कहकर कौवे को वहां से जाने का कहा कि तुम पहले ही मेरे आराम में काफी खलल डाल चुके हो। कौवा मायूसी से स्टोर पर लौट आया। अगले दिन उल्लू एक ग्राहक के रूप में स्टोर पर आया और लूंबड़ से कहा कि भाई लूंबड़, आजकल मेरे माली हालात कुछ खराब चल रहे हैं। सुना है कि तुम उधार पर सौदा सलफ देते हो। मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान है। अगर तुम मुझे कुछ अरसा घर का राशन उधार दे दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा, और अगर मैं तुम्हारा कर्ज ना चुका सका तो तुम मेरा घर हासिल करने के हकदार होगे। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एक बड़ा मकान का सुनकर लूमड़ के मुंह में पानी आ गया और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने उल्लू से कहा कि उधार देने का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा असूल है कि मैं उधार माल दुगनी कीमत पर देता हूँ। अगर तुमने मुकर्ररा तारीख को पैसे वापस ना किए तो हर दिन के साथ वो रकम डबल होती जाएगी। उल्लू ने कहा कि कोई मसला नहीं, तुम मेरा खाता बना लो। फिर वो लूंबड़ को अपना मकान दिखाने के बहाने में एक बड़े गार में ले गया, जहां उल्लू का दोस्त शेर बैठा हुआ था, जिसने एक मोटे ताजे लूंबड़ को देखकर उल्लू का शुक्रिया अदा किया कि इसने इतना मजेदार खाना इसे इसके घर की दहलीज पर पहुंचा दिया है। उसके बाद शेर लूंबड़ को खा गया और उल्लू ने स्टोर में लौटकर कौवे को बताया कि अब वो आजाद है। अगर वो लूंबड़ जैसी हरकतें ना करने का वादा करे तो कौवा ये स्टोर और इसके पीछे वाला बाग रख सकता है। कौवे ने वादा किया कि वो अब कभी भी लालच का मुजाहिरा नहीं करेगा और जरूरतमंदों को बिला सूद कर्ज और सामान भी देगा। मैं तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा, उल्लू ने कौवे से कहा और फिर वहां से प्रवास कर गया। आपने देखा प्यारे बच्चों, लालच कितनी बुरी बला है। इंसान जल्द और ज्यादा की लालच में अपने पास मौजूद माल, आजादी और बाज दफा जान से भी महरूम हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा लालच से बचते रहिए।